वेलकम टू विशाल जूली। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा कि हम लोग कैसे कोई भी मैट्रिक्स का रैंक निकालते हैं। मान लीजिए हमें क्वेश्चन कोई दिया हुआ है, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए इक्वल टू कुछ इस तरह का मैट्रिक्स दिया हुआ है जो कि 4x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो इसका हम लोग रैंक कैसे निकालेंगे? तो रैंक निकालने से पहले आपको 2-3 चीज़ें एकदम आनी चाहिए। सबसे पहला चीज़ कि जो ऊपर से नीचे ऐसे दिया हुआ होता है इसको कॉलम बोला जाता है। इसको C1 यानी कि फर्स्ट कॉलम, इसको C2 यानी कि सेकेंड कॉलम, इसको C3 यानी कि थर्ड कॉलम और इसको C4 यानी कि फोर्थ कॉलम बोला जाता है। और जो हमें हॉरिजॉन्टली दिया जाता है यानी कि दाएं से बाएं जो दिया जाता है उसको रो बोला जाता है। ये हमारा होता है R1, ये जो हमारा होता है इसको बोला जाता है R2। ठीक वैसे ही ये जो हमारा होता है इसको बोला जाता है R3 और सबसे लास्ट का सबसे नीचे का जो होता है इसको हमारा बोला जाता है R4। तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। अगर ये सब चीज़ें आपको समझ में आ रही है तो आपको रैंक निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहली चीज़ ये थी। दूसरी चीज़ कि अगर हमें कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है तो वहाँ पे हमको थोड़ा सा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन भी आना चाहिए जो कि क्लास 12th में पढ़ाया जाता है। नहीं आता होगा तो भी कोई उतनी दिक्कत की बात नहीं है। चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इस मैट्रिक्स में हम लोग देखेंगे कि या तो पहले वाला रो में या फिर पहले वाला कॉलम में हमें कहीं पे भी 1 नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर हमें 1 कहीं पे नज़र आ रहा है तो हम क्या करेंगे, उसको इंटरचेंज कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे ये जो हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है यहाँ पे हमको 1 नज़र आ रहा है सेकेंड कॉलम में। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड कॉलम को एक दूसरे में इंटरचेंज कर लेंगे। C1 और C2 को जब हम इंटरचेंज करेंगे, देखिए ये जो हमारा C2 था और ये हमारा C1 था, तो अब ये C1 हमारा हो गया और ये हमारा C2 हो गया। यानी कि दोनों को हम लोग इंटरचेंज कर दिए, यानी कि C1 और C2 को इंटरचेंज किए। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, C1 C2 को इंटरचेंज करने के बाद हमें यहाँ पे 1 मिल गया। हमें मेन चीज़ यही चाहिए था, यहाँ पे 1। अब दूसरा काम हम क्या करेंगे, या तो हम इधर चलेंगे या तो इधर चलेंगे। अगर हम इधर चलेंगे तो इधर का पूरा एलिमेंट जीरो करेंगे और अगर हम इधर चल रहे हैं तो इसका पूरा एलिमेंट जीरो करेंगे। मतलब दोनों तरफ हमको चलना है। हम पहले सोचेंगे पहले कहाँ पे चले। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। तो हम यहाँ पे चलेंगे तो हमको ज़्यादा आसानी होगी। तो उसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ का एलिमेंट ये सब 2 3 4 को जीरो कैसे करें। तो उसको जीरो करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर ये हम फर्स्ट रो में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे देखिए 1 की जगह पर यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये 6 की जगह पर आ जाएगा 12, यहाँ पे 3 की जगह पर 6 और 8 की जगह पर आ जाएगा 16। अब देखिए अगर हम इसमें से 2 में से 2 को घटा दें तो यहाँ पे आ जाएगा 0। यहाँ पे 4 में से 12 को घटा दें आ जाएगा -8। 6 में से 6 को घटा दें तो ये हमारा आ जाएगा कितना, 0। और यहाँ पे -1 में से 16 को घटा दें तो ये हमारा कितना आ जाएगा, -17। ठीक वैसे ही अगर हम लोग यहाँ पे इसको हम लोग लिख देंगे R2 इम्प्लाइज R2 - 2R1। ठीक वैसे ही हम लोग ऑपरेशन लगाएंगे R3 में। R3 में कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, R3 - 3R1, यानी कि R1 को अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे जो R1 हमें दिए हुए हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरा में। तो ये देखिए पहला एलिमेंट हमारा आ जाएगा 3, दूसरा एलिमेंट आ जाएगा 18, तीसरा एलिमेंट जो आ जाएगा ये हमारा 9 और चौथा एलिमेंट जो आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 24। अब हम लोग क्या करेंगे, R3 में से 3R1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, यहाँ पे 10 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे -8 आएगा। ठीक वैसे ही 9 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आएगा और ये 7 में से 24 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -17 आएगा। ठीक वही काम हम लोग क्या करेंगे, फोर्थ वाले रो में करेंगे, यानी कि सबसे लास्ट वाले रो में। सबसे लास्ट वाले रो में से क्या करेंगे, हम लोग फर्स्ट वाले रो को मल्टीप्लाई करके करेंगे 4 से और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि R4 इम्प्लाइज R4 - 4R1। तो इसमें जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आएगा 4, ये हमारा 6 हो जाएगा 24, ये हमारा हो जाएगा 3 4 12 और ये हमारा हो जाएगा 8 4 32। अब हम लोग क्या करेंगे, 4 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 36 में से 24 को सब्ट्रैक्ट करेंगे -8, ये हमारा 12 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा और यहाँ पे 15 में से 32 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आएगा हमारा -17। तो यहाँ पे हमें एक नया मैट्रिक्स मिल गया है। कैसे, तो ये सब हमारा फार्मूला लगाने के बाद, यानी कि R2 में R2 - 2R1 लगाए हैं, यहाँ पे हम लोग R3 में R3 - 3R1 और R4 में R4 - 4R1। मतलब हमें पूरा नीचे का एलिमेंट क्या हो गया, 1 के नीचे का एलिमेंट 0 हो गया। अब हमारा दूसरा ध्यान होगा कि हमारा ये वाला जो एलिमेंट है, यानी कि फर्स्ट रो में जो हमारा 1 को छोड़ के जितना भी एलिमेंट है सब 0 हो जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए
हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 6, 3 और 8 है। तो हम लोग अगर हम लोग इसको इस टोटल को देखिए, अगर हम यहाँ पे 6 है, यहाँ पे अगर 6 ला देते हैं और इस कॉलम में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कट जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या किए हैं, सबसे पहला C2 इम्प्लाइज C2 माइनस 6C1। C2 यानी कि कॉलम 2 में से 6 इंटू C1, कॉलम 1 को 6 से सब मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 6 आ जाएगा, बाकी सब यहाँ पे 0 0 0 रहेगा। 6 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आएगा 0। फिर यहाँ पे ये सब तो सेम का सेम वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अब फिर हमें निकालना है C3 का वैल्यू। तो C3 का वैल्यू कैसे निकलेगा, C3 माइनस 3C1। इस C1 को हम लोग क्या करेंगे, पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये फर्स्ट एलिमेंट 3, बाकी सब 0। 3 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, बाकी सब यहाँ पे सब तो 0 ही है। ठीक वैसे ही हम लोग यहाँ पे C4 में वही ऑपरेशन लगाएंगे। C4 इम्प्लाइज C4 माइनस 8C1। तो यहाँ पे हमें कुछ इस तरह का वैल्यू आ जाएगा, 0 माइनस 17 और माइनस 17। अब हम लोग दूसरा काम क्या करेंगे, इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर दिया। यानी कि सबसे पहला हमें क्या काम करना होगा, सबसे पहले हमें यहाँ पे 1 लाना होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे 0 करेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे 0 करेंगे। अब जब इतना हम लोग 0 कर दिए तो अब देखिए, अब हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे भी हमें पूरा का पूरा -8 है। तो यहाँ से -1/8 अगर हम लोग कॉमन ले लें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पूरा 1 1 1 1 हो जाएगा। यही काम हमने किया है। C2 इम्प्लाइज -1/8 C2। तो यहाँ पे -1/8 से पूरा मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो ये हमारा पूरा 1 आ गया है। ठीक वैसे ही हम देख रहे हैं कि कॉलम 4 है, इसमें क्या है, सब में -17 है। यहाँ पे 0 है तो 0 तक कोई वैल्यू ही नहीं होता है। तो -17 सब में दिया हुआ है, तो -1/17 से मल्टीप्लाई कर दिए C4 में, यानी कि कॉलम नंबर 4 में। तो यहाँ पे भी पूरा हमारा कितना आ गया, यहाँ पे भी पूरा हमारा 1 आ गया। तो अब हम देख रहे हैं कि हम जो चाह रहे थे वो हमें धीरे धीरे पूरा का पूरा मतलब वैसा ही क्वेश्चन बनता जा रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, जब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, हम सोचेंगे कि इसको कितना से छोटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दे। इतना करने के बाद हम लोग सोचेंगे कि ये जो हमें मैट्रिक्स मिल रहा है, इसको हम कितना छोटा से छोटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दे, बाकी का सब एलिमेंट को 0 कर दें। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए देखिए यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि पूरा का पूरा यहाँ पे ये, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यानी कि R3 में से R2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिए 1 में से 1 घटेगा 0, वहाँ यहाँ से भी 1 में से 1 घटेगा तो 0। यहाँ पे आप लोग 0 बना लीजिएगा और यहाँ पे 1 रहने दीजिएगा। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 0 कर देना है और यहाँ पे आपको 1 बना लेना है। ये आप लोग कर दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है PDF में आपको ऐसा का ऐसा ही मिले, तो आप लोग एक बार इसको चेक ज़रूर कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए ये हमारा पूरा ये 0 हो गया। ये भी हम अगर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे R4 में से R2 को घटाएंगे, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो पूरा का पूरा यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं, अब हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हमारा क्या चीज़ है, यहाँ पे हमारा 1 है। ये अगर 1 नहीं रहेगा तो यहाँ तक हमारा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। तो अब हम लोग क्या किए हैं, अब हम लोग यहाँ पे जो R2 है उसमें से R4 को सब्ट्रैक्ट कर लिए हैं। यानी कि C4 इम्प्लाइज C4 माइनस C2, यानी कि जो कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 4 में क्या किए हैं, तो कॉलम नंबर 4 में से कॉलम नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट किए हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको 0 दिया हुआ था, यहाँ पे 1। तो जब सब्ट्रैक्ट किए हैं, देखिए 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0, और ये तो हमारा 0 ही था। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ से यहाँ तक बन गया। बाकी ये सब 0 है, ये सब भी हमारा 0 है, तो इस सबको कोई पूछने वाला है नहीं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया, और जो हमें लास्ट में आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है उसका जो ऑर्डर होता है, सेम वही ऑर्डर हमारा क्या होता है, उसी को हम लोग बोला जाता है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। यानी कि हमें यहाँ पे क्या मिल गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेकेंड ऑर्डर का, यानी कि I2 मिल गया। बाकी सब यहाँ पे सब 0 है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कह देंगे कि जो द रैंक ऑफ मैट्रिक्स A इज 2, यानी कि जो मैट्रिक्स हमें A दिया हुआ था उसका रैंक कितना है, 2 है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको और भी ऐसा ही छोटा छोटा थ्योरी का वीडियो चाहिए या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर लीजिएगा।